अखिल भारतीय तारण तरण दिगंबर जैन युवा सभा संचालित आओ चले तारणमी पाठशाला की प्रातःकालीन बेला में आप सभी का शुद्धात्म स्वागत है। और आज की ध्यान और सामयिक कक्षा प्रारंभ हेतु मैं सादर आमंत्रित करना चाह रहा हूँ आदरणीय ब्रह्मचारिणी किरण दीदी आपको। आप आए और आज की कक्षा प्रारंभ करें आदरणीय दीदी। बोलिए सर समय शुद्धात्म तत्व की जय हो। पंच परमेश्वरी भगवान की जय हो। श्रीमद जैन तारण तरण स्वामी जी महाराज की जय हो। प्रातः की ब्रह्म मुहूर्त वेला में अहो भाव से शुद्धात्म स्वामी जी का बारंबार नमस्कार करते हुए उठो चेतन। बहुत सोलिए अनेक अनादिकाल से की ये बेहोशी, ये निद्रा बहुत दुखदाई रही अपने ही लिए। उठो चेतन। प्रातः की वेला सामायिक की वेला भव्य जीवों के लिए आह्वान करती है अपने ही आत्म स्वभाव के मिलन रमण के लिए। पंच परमेष्टि में अपने स्वरूप का इसको लक्ष्य में लेकर पंच परमेष्टि भगवंतों का स्मरण करते हुए 9 बार ओंकार की ध्वनि
शांति, ओम शांति, ओम शांति। अंतरात्मा से अंतर आत्मा के जागरण की अपूर्व वेला। मैं भगवान आत्मा आद्यम अनादि शुद्धम अभेद अविनाशी अखंड तत्व हूँ। इसके अलावा जितना भी जो कुछ है यह परिणमन मात्र है, पर्याय मात्र है और इससे मेरा कोई संबंध नहीं। इसे जिन आज्ञा सर्वज्ञ की सर्वज्ञता को स्वीकार करते हुए वह भी पर्याय थी और यह भी पर्याय, तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय रे। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय। वह भी पर्याय थी और यह भी पर्याय, तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय रे। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय। जाने न और देखे न बस तेरा ये काम है। जाने न और देखे न बस तेरा ये काम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर महावीर तेरा नाम है। ब्रह्मा विष्णु शंकर महावीर तेरा नाम है। अपने को भूल कर तू क्यों व्यर्थ भरमाए। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय रे। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय। जो कुछ भी होता जाता बोले गले पर आए। जो कुछ भी होता जाता बोले गले पर आए। अपनी दृष्टि से कर में बंधे जाए। अपने में लीन रहो तो सुख पाए। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय रे। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय। वह भी पर्याय थी और यह भी पर्याय, वह भी पर्याय थी और यह भी पर्याय। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय रे। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय। तत्समय की योग्यता से सारा क्रम चल रहा। तत्समय की योग्यता से सारा क्रम चल रहा। अपने उदयानुसार सर्व कर्म गलना। ज्ञानानंद मेरे सदा तू क्यों भय खाए। ज्ञानानंद मेरे सदा तू क्यों भय खाए।
तू तो है परम ब्रह्म, तो काय भरे माय रे। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय। दृप दृष्टि रखो सदा, पर्याय मत देखो। दृप दृष्टि रखो सदा, पर्याय मत देखो। जो कुछ भी होता जाता, अपना मत लेखो रे। जो कुछ भी होता जाता, अपना मत लेखो। अपना यहाँ क्या है रखा, तू क्यों पछताए। अपना यहाँ क्या है, तू क्यों पछताए। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय रे। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय। वह भी पर्याय थी और यह भी पर्याय। वह भी पर्याय थी और यह भी पर्याय। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय। तू तो है परम ब्रह्म, तू काय भरे माय। सावधान चेतन, चलती हुई धारा में जुड़ना, इस परिणमन को अपना मानना जीव के लिए ये विपदा का कारण है। संभालो अपनी संपत्ति को, अनंत वैभव को। देखो, अनंत प्रभुता संपन्न भगवान आत्मा अपने अंतर में विराजमान है। अपने ही इस देह देवालय में तीन लोक का त्रिलोकीनाथ भगवान आत्मा अपने अनंत शक्तियों के साथ अभी इसी समय विलस रहा है। देखो, अपने चैतन्यमयी प्रभुता संपन्न भगवान आत्मा हाँ, मैं प्रभु हूँ, भगवान आत्मा हूँ, सर्वज्ञ स्वभावी, वीतरागता की मूर्ति हूँ मैं। अहो, करो चेतन विश्वास, लाओ अपना बहुमान महिमा। ज्ञान सहाव सुसमयम। ए आत्मन, उठो, जागे जागे रहना। देखो, अपना परम दे दीप्यमान समय शुद्धात्मा ज्ञान सहावम, ये ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, आनंदमयी, वीतरागता की मूर्ति।
ज्ञानमयी मूर्ति है मेरे। ज्ञान सहाव सुसमयम अनमोयम ममल ज्ञान सहकारम। जय हो, जय हो मेरे से ज्ञान स्वभाव की जय हो। करो अनुमोदना, करो अपने ज्ञान से ऐसे ज्ञान ममल ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करो चेतन। हाँ, ज्ञान मात्र यही मैं हूं। इसी का विश्वास, इसी की आस्था, श्रद्धा, यही है बार बार उसी की अनुमोदना, उपासना। ज्ञान सहाव सुसमयम। सुसमयम सह समय शुद्धात्मा। ज्ञान सहावम ज्ञान स्वभावी है। केवल ज्ञाता दृष्टा रूप का कार्य मात्र, केवल ज्ञाता दृष्टा रूप का कार्य ज्ञान स्वभाव रूप आचरण है। अनमोयम ममल ज्ञान सहकारम। ममल स्वरूपी ज्ञान स्वभाव का सहकार, अनमोयम अनुमोदना, ज्ञान स्वभाव रूप आचरण है। ए भोले चेतन, बस इतना ही कर्तव्य है और कुछ नहीं। आत्म कल्याण, आत्म दर्शन, आत्म अनुभव के लिए अविकार विशुद्ध ज्ञान स्वरूप को लगते जाओ। ऐसा मैं परम उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ
त्रिलोक स्वामी भगवान आत्मा हो, लाओ अपने स्वभाव को बार बार सामने लखो, निरखो। अग्नि कुंड रूप परीक्षा देने के लिए सीता जी तैयार हैं। सामने अग्नि कुंड जल रहा है। इतना बड़ा अग्नि कुंड जिसकी लपटें आसमान को छू रही हैं। इन भयंकर अनंत कर्मों की लपटों के बीच में ज्ञान साहसु समयम ज्ञान स्वभावी स्वयं शुद्धात्म तत्व विराजमान है, परंतु ये इसको स्पर्श करने में असमर्थ है। ये चेतन कर्मों की भट्टी के बीच में है, सावधान। एकमात्र मेरा ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव ही शरण समर्थ है। एक शीलवती सती को अग्नि जैसे भयंकर लपटें स्पर्शित नहीं कर सकती। एक शीलवती नारी को तो फिर अनमोयम ज्ञान सहकारम, जो ज्ञान स्वभाव का सहकार है, अनुमोदना है, ये भाव कर्म की लपटें उसको स्पर्श कर सकती हैं क्या? तुम ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा हो चेतन। करो अनुमोदना। एकमात्र स्वभाव ही इष्ट उपादेय और श्रेष्ठ है। बहुत बड़ा अग्नि कुंड तैयार है। सीता जी बहुत ऊपर बैठी हैं। जब तुम राम के घर में राज्य में प्रवेश कर सकती हो, पहले तुम अपनी शील की परीक्षा दो। सीता ने अपने जीवन में विवाह के बाद राम के अलावा किसी का स्मरण मात्र उनके अंतर में नहीं आया। एक मान्यता, ज्ञान राज्य के आलय में चेतन
तब प्रवेश होगा जब तुम समस्त मान्यताओं रूपी कुशील का त्याग करोगे, अपने स्वभाव के आश्रय पूर्वक। एकमात्र मेरा स्वभाव ज्ञान मात्र, यही मैं हूं। लाओ सामने, निरखो उसे, देखो। सीता जी को जंगल भेजा गया था तो वे अपनी चैतन्य गुफा में संरक्षित थे। ज्ञान स्वभाव के आश्रय से, अनुमोदना से, मिलन से, स्पर्श से पर पर्याय परिणमन के, दोष दोषारोपण की दृष्टि सहज छूट जाती है, साक्षी भावपना प्रकट हो जाता है। अनमोयम ममल ज्ञान सहकारम। ममल स्वभाव की अनुमोदना से, ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना से सारे विकार, विलय को या क्षय को प्राप्त होते हैं। इंद्र अनेक देवताओं के साथ केवली भगवान के वंदना पूजा के लिए जा रहा है। उसने अपने अवधि ज्ञान से जाना एक पवित्र शीलवती सीता के लिए अग्निकुंड में प्रवेश, अग्नि क्या जाने शील को, पवित्रता को, ज्ञान सहावसु समयम। आत्मज्ञान के अभाव में जो पर्यायी परिणमन में सब में अहम बुद्धि है, एकत्व बुद्धि है, अपनत्व है, ये संयोग संयोगी भाव क्या जाने मेरे स्वभाव को, मेरे स्वभाव की परम पवित्रता को। इंद्र ने आदेश दिया देव को, इस पवित्र आत्मा की पवित्रता को प्रसिद्ध करो। अग्नि क्या जाने शील को, क्या जाने पवित्रता को। तुम इस सती रूप पवित्र आत्मा की पवित्रता का परिचय दो, रक्षा करो। स्वभाव के स्पर्श मात्र से राग की जितनी ज्वालाएं हैं वे सहज शांत हो जाती हैं।
अंदर से आनंद के फव्वारे फूट पड़ते हैं चेतन। ऐसा कोई अलौकिक अद्भुत चित चमत्कार प्रभुता संपन्न मैं भगवान आत्मा हूं, जिसके स्पर्श मात्र से मात्र ज्ञान मात्र यही मैं हूं के अनुभव से सहज राग की आग की ज्वालाएं, राग आग की ज्वालाएं शांत हो जाती हैं, साक्षी भाव प्रकट होता है। सारे विकार विलय को क्षय को प्राप्त होते चले जाते हैं। देव अग्नि के ऊपर बैठ गया, ज्वालाओं के ऊपर बैठ गया। सीता जी जैसे जंगल में थी, सहज अपने चैतन्य गुफा में संरक्षित निर्भय महलों में थी, जैसे जंगल में थी, वैसे ही अग्नि की भयंकर लपटें जल रही हैं। अग्नि जल रही है अपनी भयंकर लपटों के साथ, आसमान को छूती हुई लपटें। अविकार विशुद्ध ज्ञान मात्र के अनुभव में, आचरण में, फिर उपयोग में कोई संकट नहीं रहते, ना कोई चिंता, ना भय, ना आकुलता। सहज भाव से सीता खड़ी हैं, अहो अपने शुद्धात्म तत्व को सामने सन्मुख और पंच परमेष्टि का स्मरण करते हुए, अहो जहां व्यक्ति दूर भाग गए हैं उसकी तपन से आगे की ऐसी भयंकर अग्नि कुंड में यस स्मरण मात्रेण सद्या कर्म क्षयो भवेत् तम चिद्रूपम निजात्मानम स्मरणम प्रतिक्षणम यस स्मरण मात्रेण सद्या कर्म क्षयो भवेत्। तत्व ज्ञान तरंगणी में तम चिद्रूपम निजात्मानम, मैं शुद्ध चिद्रूप चैतन्यमयी ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूं। स्मरणम प्रतिक्षणम, ऐसा प्रतिक्षण स्मरण रखो। अरे अनुभव अनुभूति शुद्धोपयोग बहुत दूर, एक बार के अनुभव के बाद उसका जो स्मरण है सद्या कर्म क्षयो भवेत्। ऐसे विकट संसार में रखने वाला दर्श मोह और चारित्र मोह क्षयो भवे, सब क्षय हो जाते। ये आत्म स्वभाव की ऐसी महिमा, ऐसा मैं हूं मैं। सीता जी की अंतर आत्मा में एक ही धुन चल रही है। पति पुत्र परिवार, जिन लक्ष्मण ने उनकी माँ जैसी सेवा की है, पति जिसने प्राणों से प्यारा माना है, पुत्र है बलशाली, परम बलशाली, दो पुत्र, कौन है सहायक चेतन? ये चेतन एकमात्र समर्थ सामर्थ मेरी भगवान आत्मा ही है।
तुम बिन मेरा कौन शरण है। हे परम परमात्मा, हे मेरे शुद्धात्म। आओ चेतन, आओ, छोड़ो सबकी शरण। ये काल्पनिक है, दुखदाई है, आग की लपटों के समान है ये राग जिसका प्रति समय पोषण हो रहा है। आओ, अपने स्वभाव जो वीत राग में ये वीतरागता की मूर्ति है, चैतन्य की निर्भेद गुफा में संरक्षित सीता की एक ही पुकार है, नहीं बदलता घटता बढ़ता, ऐसा में शुद्धात्म अभिरामी हूँ। नहीं बदलता घटता बढ़ता, समय शुद्धात्म रामी हूँ। पर्याये प्रति समय बदलती, मैं दौर में तत अविराम हूँ। एक परिणमन जब दुल्हन बन के आई, फिर परिणमन वन वन में जंगल में राम के राग के साथ रहे। वो भी परिणमन, परिणमन बदलता है, दृष्टि नहीं बदलती चेतन। उदय बदलता है, दृष्टि कभी नहीं बदलती, जो टिक जाती है। एक बार जो अपने धौर्व तत्व शुद्धात्मा को स्वीकार करती है, ऐसी दृष्टि अडिग और अडोल रहती है। और कूद पड़ी सीता उस अग्नि कुंड में, जय जयकार हो गई, अग्नि कुंड जल कुंड हो गया। सारी जनता हाहाकार करने लगी, डूबने लगी, प्रार्थना करने लगी, माता क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। आपकी शुद्धता आज प्रकट नहीं हुई, आप वास्तव में शुरू से ही शुद्ध थी। परम करुणा की मूर्ति सीता ने दोनों हाथ फैला करके पानी को धीरे धीरे ऐसा किया है तो पानी बिल्कुल बैठ गया। सीता जी की शुद्धता प्रसिद्ध हुई। अग्नि परीक्षा से सीता जी शुद्ध नहीं हुई, सीता शुद्ध थी। कर्म कालिमाय, कर्म नस जाते हैं तो आत्मा शुद्ध हो जाता है। घनघाती कर्मों के क्षय से आत्मा शुद्ध हो जाता है, ऐसा नहीं। आत्मा तो आद्यम अनादि शुद्ध है प्यारे चेतन। इसकी शुद्ध को आत्म श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक बनाए रखना एकमात्र यही कल्याणकारी है। यदि इस जीवन में ये चूक हो गई तो ये भूल हमारी बहुत बड़ी भूल और दारुण दुख को देने वाली, अनंत काल तक पतन के मार्ग में ले जाने वाली होगी। आत्मा की शुद्ध निरंतर इस ज्ञान में श्रद्धान में वर्तिती रहे। हे शुद्धात्म स्वामी, इस ज्ञान दर्शन में
सदा काल वर्तो जब तक ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित ना हो, ज्ञान ज्ञानमय ना हो जाए, निर्वाण की प्राप्ति ना हो, तब तक मेरे इस ज्ञान दर्शन में सदा काल रहो, एक समय का भी अंतराल ना हो। अपनी शुद्ध की शुद्ध वास्तविक स्वभावरूप आचरण करने का ये कर्तव्य है। पूरा समय शक्ति उपयोग समभाव साक्षीभाव संयममय धर्ममय ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना सहकार करते हुए व्यतीत हो। अपनी शुद्ध निरंतर इस ज्ञान श्रद्धा में बने रहे। इसी पवित्र भावना के साथ आज की सामायिक का समय पूर्ण हुआ। ओम नमः सिद्धम, वंदे श्री गुरु तारणम। ओम शांति। 6 काय के जीवों से अनंत अनंत कोटिवार हृदय से उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा। एकमात्र मेरी आत्मा ही शरणभूत है और वास्तव में अपनी आत्मा में ही आचरण करना मेरा कर्तव्य है। इसी कर्तव्य को अवगत कराते हुए दीदी की सामूहिक पूर्ण हुई। दीदी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। फिर मिलते हैं 8 बजे शावकाजार जी की कक्षा में। तब तक के लिए सभी को सादर जय जिनेंद्र, जय तारण तरण, उत्तम क्षमा।